ये हमारा पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। इसमें हम भारतीय संविधान के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में किस देश से क्या 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 ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया है। तो हम यहाँ पर रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करें जिससे चीज़ हमें याद रहें। जैसे पहला पॉइंट है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो हम यहाँ से रिलेट करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिला के संसद कहते हैं। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। या हम ऐसे कहेंगे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा भी संसद का क्या है? एक सदन है। तो संसदीय प्रणाली, मंत्रियों का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। संसद का एक काम होता है विधि निर्माण करना, और विधि का निर्माण क्यों किया जाता है? जिससे विधि का शासन स्थापित हो सके। ठीक है। तो संसदीय प्रणाली हो गई, मंत्रियों का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना हो गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई, विधि का शासन। और संसद के जो सदस्य हैं वो ठीक से काम कब कर पाएंगे? जब उनके विशेषाधिकारों की रक्षा हो सकेगी। तो विधायिका के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। अब विधायिका में यहाँ पे संसद भी हो सकती है, राज्य विधानमंडल भी हो सकता है। तो विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं वो भी कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। विधायिका में जो अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है वो भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, ये भी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद और विधानमंडल की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। एकल न्यायपालिका और एकल नागरिकता, ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो किस में होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति भी क्या, कार्यपालिका का प्रमुख तो होता है, लेकिन कैसा होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब हम इन चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, संसद का काम क्या होता है? विधि का निर्माण। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। विधि का निर्माण क्यों किया जाता है? जिससे विधि का शासन स्थापित हो सके। तो विधि का शासन वो भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसद के सदस्य या विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो ठीक से काम कब कर पाएंगे? जब उनके विशेषाधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एकल न्यायपालिका हो गई, एकल नागरिकता हो गई। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति होती है वो किस में होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हम क्या है, इनको अगर हम याद करेंगे तो हमें ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, मंत्रियों का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में किन किन चीज़ों को ग्रहण किया गया है। तो अभी हम अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। उद्देशिका, जो उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। मूल, अब इनको भी हम उसी तरीके से याद करेंगे जिस तरह से हमने ब्रिटेन के संविधान से जो चीज़ें ली गई थी उनको एक दूसरे से रिलेट करके याद करने की कोशिश की थी। तो उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका कब रक्षा कर पाएगी? जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। तो उद्देशिका का विचार, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना,
ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद तथा वित्तीय आपात ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो ग्रहण किए गए हैं, उद्देश्य का विचार लिया गया है, मूल अधिकार लिए गए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन। तो ये जो मेन पॉइंट है ये कहाँ से लिए गए, हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो उद्देश्य का है, उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना, उद्देश्य का जो विचार है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जबकि उद्देश्य की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, केंद्र राज्य संबंध लिए गए, शक्तियों का विभाजन, और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक की घोषणा करता है वो भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो 3-4 पॉइंट है, इस पर हम एक बार फिर से नज़र डालते हैं। प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन और संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से किन किन चीज़ों को लिया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड में क्या क्या राज्य के निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की पद्धति, ये कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। उसके बाद हम देखते हैं कनाडा के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया गया है। संघीय शासन प्रणाली, अक्सर पूछा जाता है संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित करना, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित करता है, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सशक्त केंद्र, ये कनाडा के संविधान से। राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये भी कहाँ से, कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से कुछ पॉइंट लिए गए वो हम देखते हैं। संघीय शासन प्रणाली ली गई है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित करना। इसके अलावा क्या है, राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत तथा सशक्त केंद्र, ये तत्व कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए। उसके बाद हम आगे देखते हैं जापान के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया गया। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लिविंग विथ ह्यूमन डिग्निटी, गर्मा में जीवन जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 में ही कहा गया है कि किसी व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये जो लिया गया है ये कहाँ से ग्रहण किया गया है, ये जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई, जापान के संविधान से। उसके बाद हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने यहाँ पे 2 पॉइंटों को दिखाया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किए गए। फिर हम देखते हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य, सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये भी रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांस के संविधान से किन किन तत्वों को ग्रहण किया गया। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली फ्रांस के संविधान से ली गई। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना, ये भी फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के स्रोत थे। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी क्या होता है मैचिंग में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। एक तरफ देश लिख दिए जाते हैं और दूसरी तरफ
वो तत्व जो ग्रहण किए गए हैं। तो मैच करने के लिए आ जाता है कि किस देश से कौन सा तत्व ग्रहण किया गया है। तो हम इनको तैयार कर लेंगे, तो यहाँ से क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो।